Welcome to the first module of Advanced Facebook Marketing, that is Digital Marketing System। इस मॉड्यूल में हम ये समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग से। अब देखिए, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, डिजिटल को मैंने एक तरफ रखा है और मार्केटिंग को एक तरफ रखा है। समझने की बात यह है दोस्तों कि हमें पहले ये समझना होगा कि डिजिटल वर्ल्ड कैसे परफॉर्म करता है, देन उसके बाद मार्केटिंग कैसे परफॉर्म करती है। देन जब हम इसका मिक्सचर करेंगे तब हमें ये समझेगा कि डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम एक्चुअल में है क्या। ओके, सो इसमें मैं आपको 3 ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ। आपको पता है, पहले से ही मुझे पता है कि आपको इंटरनेट का नॉलेज है, ऑनलाइन क्या होता है वो भी नॉलेज है, लेकिन ये साइट्स शायद आपने देखी होगी। सो पहली साइट है worldometers.info। ओके, सो worldometers.info, लेट्स जंप इनटू worldometers.info। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन आपको बताती है। अब पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन जानने की क्या जरूरत है, आपको ये जानना जरूरी है दोस्तों कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन कहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है। इसके बाद की जो वेबसाइट मैं बताने वाला हूँ। सो वर्ल्ड का पॉपुलेशन अभी जो है वो है 7.8 बिलियन समवेयर। सी, बर्थ दिस ईयर कितना हुआ है, डेथ दिस ईयर कितना हुआ है, नेट पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सोसाइटी एंड मीडिया न्यू बुक कितना हुआ है, इंटरनेट यूजर इन द वर्ल्ड टुडे, तो 4.6 बिलियन पीपल आर इनटू इंटरनेट। ओके, आप देखोगे यहाँ पे एक internetlifestyle.com भी है जो 4.6 बिलियन आपको यहाँ पे बता रहा है कि ये डेटा जो है इंटरनेट में अभी अवेलेबल है और ये बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप देख सकते हैं कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। टोटल नंबर ऑफ वेबसाइट क्रिएटेड टुडे, मेल्स सेंट टुडे, देन गूगल सर्च टुडे, ट्वीट्स सेंट टुडे, सी टम्बलर पोस्ट टुडे, फेसबुक एक्टिव यूजर्स, पिनिंटरेस्ट, कंप्यूटर सोल्ड टुडे, ये सारे के सारे डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और ये जो वेबसाइट है ये है टिम बर्नर-ली की वो फेमस वेबसाइट जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, internetlifestyle.com, जो है ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड वेब एनिवर्सरी साइट। जी हाँ दोस्तों, सो ये वेबसाइट को जरूर आप गो थ्रू कीजिएगा। आपको ये पता चलेगा कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन कहाँ डाइवर्ट हो रहा है और कैसे कैलकुलेट हो रहा है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इतने सारे लोग इंटरनेट से जुड़ते जा रहे हैं। पहले जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन था वो थोड़ा कम था, यानी 3 बिलियन था। आज जो पॉपुलेशन है वो है 7.8 बिलियन। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे internetlifestyle.com में अगर आप देखोगे ये है 4.6 बिलियन, तो 4.6 बिलियन डिवाइडेड बाय 7.8 बिलियन, यानी कि ये पूरा हाफ ऑफ द वर्ल्ड आप देखेंगे इसमें पूरा का पूरा इंटरनेट में आ चुका है। यानी 50% ऑफ पॉपुलेशन आर इनटू इंटरनेट। यानी आने वाला वक्त इंटरनेट में और भी ज्यादा पॉपुलेशन आने वाला है। अब ये लोग इंटरनेट के पॉपुलेशन में कर क्या रहे हैं। ओके, तो कुछ लोग गूगल सर्च कर रहे हैं। जैसे आप गूगल में जाओगे तो देखिए मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड टाइप किया, दैट इज CRM सॉफ्टवेयर। जैसे CRM सॉफ्टवेयर मैंने टाइप किया होगा वैसे देखो यहाँ पे एड्स आनी शुरू हो गई, AD एड। देखिए यहाँ पे ये, लेकिन इसमें ऐड नहीं है। आपको दिख रहा है ये सारे लोग, जो भी लोग होंगे वो इंटरनेट में कहीं ना कहीं गूगल से अवेयर हैं। सो गूगल में जाके वो कुछ ना कुछ टाइप करते हैं। जैसे वो टाइप करते हैं वहां पे एडवर्टीजमेंट आती है। देखिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आ रही है। अगर आप फेसबुक में जाओगे तो फेसबुक में आप कुछ पोस्ट देखोगे। पोस्ट देखने के बाद आप देखोगे यहाँ पे देखिए स्पॉन्सर्ड एड आई है। आपको दिख रहा है स्पॉन्सर्ड एड। ये कौन सी एड है आई डोंट नो, बट ये एक स्पॉन्सर्ड एड है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये मेरा ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है। देन मेरा ट्विटर अकाउंट भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ट्विटर अकाउंट में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए प्रमोटेड करके आपको दिख रहा होगा। तो व्हाट इज प्रमोटेड मीन, यानी ये भी एक एडवर्टीजमेंट ही है जो ट्विटर में हो रहा है। अगर आप लिंक्डइन में जाओगे तो लिंक्डइन में भी देखिए यहाँ पे प्रमोटेड करके आ रहा है, लिंक्डइन मार्केटिंग सॉल्यूशन, यानी इस चीज के पैसे दिए गए हैं। अगर आप और भी अंदर जाओगे, जैसे YouTube में अगर आप जाओगे तो YouTube में देखिए जैसे कोई भी एक शो शुरू था, जैसे ये सेट इंडिया का, सोनी का, जिसमें कपिल शर्मा का शो इसमें था, उसमें ही मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ये शुरू होता है तो यहाँ पे देखिए एक एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आ गई, दैट इज गेट ग्रामरली, और यहाँ पे देखिए एक स्किप एड आया है। ये आपने जरूर देखा है।
ये कहीं ना कहीं आपने जरूर देखा है, जब भी आप इंटरनेट के थ्रू जा रहे थे, इंटरनेट में आप डिग डाउन कर रहे थे या एक्सप्लोर कर रहे थे इंटरनेट को। सो इंटरनेट में की जाने वाली सभी तरीके की मार्केटिंग को दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग कहा गया है। नो मैटर आप कहां पे है, जैसे कि अगर आपने वर्ल्डोमीटर्स भी देखा है तो वर्ल्डोमीटर्स में भी नीचे देखिए यहां पे एक एडवर्टीजमेंट आई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस एड्स बाय गूगल, हाउ गूगल शोज यू एड, तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो आपको एड शोकेस करता है। अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे आई में हु ओवर करता हूं मैं यहां पे, तो एड्स बाय गूगल आ रहा है। जब आप internetlifestyle.com में हो सो यहां पे भी नीचे आपको एक एड दिखेगी, सी यहां पे मैं हु ओवर कर रहा हूं एड्स बाय गूगल। सो जैसे आप दूसरे किसी इसमें जाओगे तो यहां पे भी देखिए एड दिख रहा है, एडी। और जैसे आप फेसबुक में जाओगे तो यहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, ट्विटर में जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रमोटेड दिख रहा है, और लिंक्डइन में जैसे आप जाते हो तो यहाँ पे आपको प्रमोटेड दिख रहा है। सो दोस्तों इंटरनेट की पॉपुलेशन में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंटरनेट की पॉपुलेशन में आपको एडवर्टीजमेंट उनको दिखाना है। सो दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। पहले पॉपुलेशन कहाँ होती थी, तो पहले पेपर में एडवर्टीजमेंट होती थी, पहले रेडियो में एडवर्टीजमेंट होती थी। जहां पॉपुलेशन है वहां पे मार्केटिंग है। मैं अपने हर एक सेशन में ये बोलता हूं दोस्तों कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे मार्केटिंग करने के सिद्धांत लागू हो जाएंगे। तो आज पॉपुलेशन जो है वो है इंटरनेट की दुनिया में। अगर इंटरनेट की दुनिया में आप कोई भी मार्केटिंग कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। ओके, अब आप वहां पे एक और वेबसाइट है जो शायद आपने सुना होगा या नहीं मुझे पता नहीं, बट आपको ये भी देखना बहुत जरूरी है कि ये इंटरनेट कैसे जुड़ा हुआ है हमसे। सी, ये वेबसाइट बहुत अच्छी वेबसाइट है, submarineCableMap.com। अंडर द ओशन यानी समुद्र के अंदर बड़े बड़े केबल्स जुड़े हुए हैं दोस्तों, बड़े बड़े केबल्स हैं। उन केबल्स से, फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए हम तक का ये इंटरनेट पहुंचाया जाता है। सी, हम तक का ये इंटरनेट पहुंचाया जाता है। जैसे अभी आप मुंबई में हो, आप चेन्नई में हो, सो आप ये देख सकते हो, देखिए यहाँ पे आप तक का ये इंटरनेट पहुंचाया गया है थ्रू दिस केबल्स। आप इस वेबसाइट को जरूर गो थ्रू कीजिएगा, submarineCableMap.com इसका नाम है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये आपको कैसे पैसे आपके काटते हैं, जैसे कि एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, ये टायर 1 कंपनी, कुछ टायर 1 कंपनी है, कुछ टायर 2 कंपनी है, कुछ टायर 3 कंपनी है। सो टायर 2 में BSNL एंड टायर 3 में वोडाफोन, जियो एंड एयरटेल ऐसे आते हैं, और उसके थ्रू आपसे जो रिचार्ज के पैसे लिए जाते हैं उसके थ्रू ये इसका मेंटेनेंस करते हैं। मुझे एक सेशन में किसी ने कहा था कि सर क्या एडवर्टीजमेंट से इनको ये पैसा मिलता है, क्या एडवर्टीजमेंट का हम डेटा में चार्ज दे रहे हैं? सो ऐसा नहीं है। इंटरनेट में अगर आप पैसा कमा रहे हो या पैसा खर्चा कर रहे हो तो ये डायरेक्ट इनको नहीं जाता है, ये गूगल जैसी एक कंपनी है उनको जाता है, क्योंकि वो इस पॉपुलेशन में अपना एडवर्टीजमेंट का प्लेटफॉर्म शोकेस कर रहे हैं। सी, पॉपुलेशन इनके पास आया तो यहाँ पे ऐड दिखा रहे हैं, तो इस एडवर्टीजमेंट के माध्यम से वो अपनी कंपनी चला रहे हैं। ओके दोस्तों, सो ये अलग है, ये अलग है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि एडवर्टीजमेंट के माध्यम से ही पैसे कमाए या खर्चा किए जाते हैं। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक का आपको ये क्लियर हुआ होगा कि डिजिटल और मार्केटिंग, अगर डिजिटल मार्केटिंग यानी ऑनलाइन वर्ल्ड में अगर हम मार्केटिंग जोड़ दें, सो दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। व्हाई? बिकॉज देयर इज नंबर ऑफ पॉपुलेशन आउट देयर, जहां जहां पॉपुलेशन है वहां वहां मार्केटिंग है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग को समझने के पहले भी आपको मार्केटिंग समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। सो मार्केटिंग यानी क्या? सो मार्केटिंग में सेल्स भी इंक्लूड होता है। अब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि सेल्स और मार्केटिंग एक ही है, तो ऐसा नहीं है। तो मार्केटिंग हमेशा एक अपर लेवल पे रहेगा, जहां पे लीड्स जनरेट होती है, जहां पे ईमेल्स किए जाते हैं, जहां पे बॉस आपको ये बताता है कि यहाँ जाके ये बात करनी है या ये काम करना है, प्राइसिंग जहाँ पे सेट होती है, पैकेजिंग जहाँ पे सेट होती है, दैट इज मार्केटिंग। प्रोडक्ट बनने के पहले और प्रोडक्ट बनने के बाद तक का जो प्रोसेस होती है दैट इंक्लूड मार्केटिंग। बट इन सेल्स में क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट लाया, प्रोडक्ट बेच दिया, दैट इज सेल्स, खत्म। अब होता क्या है कि मार्केटिंग और सेल्स का कॉम्बिनेशन अगर अच्छे से नहीं हुआ
तो हम सक्सेस के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। मार्केटिंग प्लस सेल्स इज इक्वल टू सक्सेस, हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर कहीं पे भी गैप आ गई, जैसे यहाँ पे देखिए एक मार्केटिंग वाला वहां पे उसको लीड फॉरवर्ड कर रहा है, लेकिन उसने लीड कैप्चर नहीं कर पाया ठीक से, तो यहाँ पे देखिए लीड क्रैश हो गई। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन गैप था। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग देते हैं और डिजिटल मार्केटिंग लोग पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद भी वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक मार्केटिंग बिहेवियर है, ओके, जहां पे हम लीड जनरेट करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि लीड में से नाम और नंबर हमने अगर दे दिया तो उसके बाद सेल्स का काम खत्म हो गया। सेल्स का काम यहाँ से खत्म नहीं हुआ है, सेल्स का काम यहाँ से शुरू हुआ है, जहां पे वो लीड जनरेट करके जैसे उसको लीड मिलती है वैसे ही वो उस पर कॉलिंग करना शुरू कर देता है। ओके दोस्तों, फॉलोअप लेना, कॉलिंग करना, ये सब सेल्स का काम होता है। लेकिन मार्केटिंग और सेल्स एक तरीके से अगर चलते हैं और मार्केटिंग और सेल्स अगर इक्वल इसमें चल रहे हैं तभी आपको सक्सेस मिलेगा दोस्तों। आगे चलते हैं। मार्केटिंग और सेल्स, तो यहाँ पे दो तरीके के बिजनेस है दोस्तों इन डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखोगे। जो मेन आप देखोगे तो B2B और B2C आपको ज्यादा दिखेंगे। यहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग में भी आपको ज्यादातर जो बिजनेसेस दिखेंगे वो दिखेंगे B2B एंड B2C। अब B2B में सेल्स ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव होता है एंड B2C में मार्केटिंग ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव होता है। तो सबसे पहले B2B का मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेरा ट्रेनिंग बिजनेस है, तो ट्रेनिंग बिजनेस अगर मैं ऑफलाइन ले रहा हूं तो मुझे टेबल्स लगेंगे, चेयर्स लगेंगे, उन चेयर्स टेबल को जो बेच रहा है और मेरा बिजनेस जो है, तो ये बिजनेस और बिजनेस का कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन उस जगह पे मेरे स्टूडेंट है, जैसे आप इसे ऑनलाइन देख रहे हैं, तो उसी तरीके से अगर आप कहीं मेरे ट्रेनिंग में बैठे होते तो वहां पे आप मेरे एंड यूजर है, यानी आप कंज्यूमर हैं। यहाँ पे ये कस्टमर बोलते हैं लेकिन ये कंज्यूमर बिहेव करता है। आप मेरे एंड कस्टमर है यानी कंज्यूमर है। मेरा मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा टारगेट रहेगा क्योंकि मेरा जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑडियंस है वो बड़ा है। यानी आप इसे बोल सकते हैं कि मैं मॉब में डील कर रहा हूं या फिर बड़े ऑडियंस में डील कर रहा हूं, यानी सभी मेरी ऑडियंस हो सकती है, तो मुझे मार्केटिंग सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। लेकिन B2B में कहां पे, जैसे अगर मैं कोई रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर अगर बेच रहा हूं तो मुझे रेस्टोरेंट ढूंढने पड़ेंगे, सिर्फ रेस्टोरेंट ही वो मेरा प्रोडक्ट ले सकते हैं या सर्विस ले सकते हैं। तो रेस्टोरेंट को ढूंढ के उनको कन्विंस करके मुझे वो बेचना होगा, तो मुझे सेल्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप इसको और अच्छे से समझने जाएं तो जैसे मैंने अभी सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया, तो सॉफ्टवेयर खरीदने वाले कुछ कम लोग होंगे, और B2C में अगर आप बात करें तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सारे जो वेबसाइट है वो B2C में आएंगे। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मार्केटिंग मिक्स समझना भी बहुत जरूरी है। तो मार्केटिंग मिक्स यानी क्या, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सही प्रोडक्ट को यानी राइट प्रोडक्ट को राइट प्लेस पे, राइट प्राइस पे, राइट टाइम पे आपको अगर आप शोकेस करते हैं तभी जाके आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यानी उस मछुआरे के हिसाब से अगर आप समझो, एक फिशरमैन जो एक नदी के किनारे बैठा है, तो सही प्रोडक्ट अगर उसमें हुक में डाला है तभी जाके कस्टमर उससे अट्रैक्ट होगा। और सही प्रोडक्ट को पिच करने के लिए सही प्राइसिंग दी गई है, और सही प्राइसिंग को प्रमोशन के थ्रू उसे भेजा गया है, और सही प्लेस में रह के उस प्रमोशन को, उस प्राइस को, उस प्रोडक्ट को कस्टमर्स के थ्रू इंटरेक्ट किया गया। और किसने किया है, तो मार्केटर ने किया है। मार्केटिंग मिक्स, सही मार्केटिंग मिक्स होना बहुत जरूरी है। ये तो 4 P's है, ऐसे 7 P's भी है, 9 P's भी है, हमें MBA में पढ़ाया गया था। आप जरूर इसके बारे में ऑनलाइन में सर्च कीजिएगा, देयर आर 9 P's ऑल्सो। लेकिन 4 P's ये बेनिफिशियल 4 P's है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी भी है। एक ठेले वाले से लेके ऊपर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, अंबानी हो, बिरला हो, इन सभी के बिजनेस में ये 4 P's बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रोडक्ट अगर सही नहीं है या प्रोडक्ट को अपने सही पिच नहीं किया तो प्राइस, प्लेस, प्रमोशन का कुछ फायदा नहीं है। यानी सही प्रपोर्शन में होना चाहिए। जैसे एक रेनबो का जो कलर है वो आपको एक
रेनी सीजन में ही दिखेंगे, यानी ये व्हाइट कलर को 7 कलर से प्रपोर्शन किया गया है तब जाके व्हाइट कलर हुआ है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि एक सही प्रपोर्शन में अगर आप इसे ढालते हैं तभी आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, यानी राइट प्रोडक्ट, राइट प्लेस, राइट टाइम पे अगर आप पिच करोगे, जैसे इस फिशरमैन, इस मछुआरे ने सही तरीके से पिच किया है, तभी जाके आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो मान के चलो कि मैं टमाटर बेच रहा हूँ। ओके, टमाटर बेच रहा हूँ और किसे बेच रहा हूँ? मैं सिर्फ ठेला लेके खड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ 25 रुपए केजी टमाटर ले लो, 25 रुपए केजी टमाटर ले लो, 25 रुपए केजी टमाटर ले लो। मैं किसे पिच करने जा रहा हूँ? मैं पिच करने जा रहा हूँ लो लेवल ऑफ कस्टमर को, यानी मैंने तो कुछ प्रमोशन इसमें ऐड ही नहीं किया, तो जैसा प्रोडक्ट था वैसा मैंने बेच दिया, तो ये लो लेवल ऑफ कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसमें एक मार्केटिंग का छोटा सा टैब ऐड कर देता हूं तो ये बन जाता है फ्रेश टोमेटो, यानी आई एम नॉट सेलिंग जस्ट टोमेटो, आई एम सेलिंग फ्रेश टोमेटो। यानी जो चीज मैं पहले 25 रुपए की बेच रहा था, अभी मैं उसे 30 रुपए 40 रुपए की भी बेच सकता हूं। और अगर मैंने और अच्छे वे से इसको मार्केटिंग किया, यानी स्मार्ट मार्केटिंग किया, तो मैं इसे 60 रुपए में भी बेच सकता हूं। यानी ऑर्गेनिक, हेल्दी, फैमिली ईटिंग टोमेटो जस्ट फॉर ₹60। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ पे मैं स्मार्ट मार्केटिंग कर रहा हूं, जहां पे मैं लो लेवल से उठ के मिड लेवल पे भी जा सकता हूं। और अगर मुझे और अच्छे ऊपर लेवल पे, हाई लेवल पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं स्मार्टेस्ट मार्केटिंग करूंगा। यानी मैं क्या बोलूंगा? व्हाट काइंड ऑफ टोमेटो यू आर लुकिंग फॉर सर? आई हैव ऑल काइंड ऑफ टोमेटोज। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन में किसी को भी जाने नहीं देना चाहता, चाहे वो लो लेवल हो, चाहे वो मिड लेवल हो, चाहे वो हाई लेवल हो। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। एक वेबसाइट है, उसका नाम है पॉवटून्स। ये मुझे अच्छी लगती है साइट, बहुत अच्छी इन्होंने बनाया है। तो पॉवटून्स में जैसे ही आप जाते हो, ये एक एनिमेशन, अगर आप एनिमेशन में इंटरेस्टेड रखते हो तो यहाँ पे आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन भी कर सकते हैं। मैं इसका आपको प्राइसिंग का एक लैंडिंग पेज इसमें दिखाना चाहता हूँ। एक प्राइसिंग का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सभी को पिच किया है, यानी हाई लेवल को भी पिच किया है, इन्होंने लो लेवल को भी पिच किया है और मिड लेवल को भी पिच किया है। तो अगर आप देखोगे तो लो लेवल कौन सा है? तो गेट अ फ्री अकाउंट, दिस इज द लो लेवल। ओके, यानी आपको फ्री में हम अकाउंट बनाने के, क्रिएट करने को देंगे। फ्री में अकाउंट बनाने को देंगे, जहां पे विद पॉवटून ब्रांडिंग अप टू 3 मिनट्स एंड 100 MB स्टोरेज आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़े से पैसे ज्यादा देते हो सर, तो आप प्रो वर्जन भी यूज कर सकते हो। अगर आप थोड़े और पैसे देते हो सर, तो 10 GB आप यूज कर सकते हो। और आपके पास अगर और ज्यादा रिक्वायरमेंट है सर, तो एजेंसी वाला भी ले सकते हो, जो इसमें आपको 100 GB मिलेगा। यानी मेरा बताने का मकसद ये है दोस्तों कि हर कोई यहाँ पे सेलिंग कर रहा है, लेकिन प्रमोशन का यूज करके, मार्केटिंग का यूज करके, थोड़ा स्मार्ट मार्केटिंग और थोड़ा स्मार्टेस्ट मार्केटिंग, यानी स्मार्टेस्ट मार्केटिंग का यूज करके ये लोग अपना प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं। ओके, चलो और एक एग्जांपल से, अगर आपको इसमें नहीं समझाऊंगा तो और एक एग्जांपल लेते हैं। अब 4 प्रपोर्शन को और एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं, दैट इज 5 स्टार होटल एंड बजट होटल। तो 5 स्टार होटल अगर आप देखोगे तो 5 स्टार होटल का एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें फिर से मैं एग्जांपल लेता हूं। तो 5 स्टार होटल कौन सा है? तो ताज इज अ 5 स्टार होटल। सो ताज होटल, जैसे आप ताज होटल की वेबसाइट में जाओगे तो सबसे पहले क्या दिखेगा? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट यहां पे दिखेगा। सबसे पहले देखिएगा प्रोडक्ट। सी, मुंबई, गोवा, जयपुर, लंदन, प्रोडक्ट। ऑफर अभी इन्होंने शायद से डाल दिया, लेकिन प्रोडक्ट देखिए, ब्रांड, आवर ब्रांड, ताज, हैपनिंग्स। सी, प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान है। सी, प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान है इनका। देन प्लेस। सी, जैसे आपने देखा होगा ऊपर से, यहाँ पे देखिए इन्होंने प्लेसेस पे भी ज्यादा ध्यान दिया है। और प्रमोशन, अब प्रमोशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे कुछ ऑफर भी रखे हैं, 4D ऑफर, वर्केशन,
अर्बन गेटवे, सी प्राइस। तो प्राइस यहाँ पे आपको हार्डली देखने को मिलेगा कि प्राइस कैसे है। सो व्यू डिटेल में जब आप जाओगे, जैसे मैं दुबई का अगर यहाँ पे जाके देखता हूँ कोई होटल है, 5 स्टार होटल जो भी है, सो यहाँ पे प्राइस के लिए मैं यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी करूँगा, मुझे प्राइस देखनी है, लेकिन आपको प्राइस नहीं दिखेंगी। वो बोलेंगे पहले आप सर इंक्वायरी फॉर्म फिलअप कीजिए, उसके बाद हम आपको प्राइस बताएंगे। सो यहाँ पे कहीं पे भी प्राइस का डिटेल नहीं है, क्योंकि ये 5 स्टार होटल है। इनका जो ऑब्जेक्टिव है ये अलग है, इनका ऑब्जेक्टिव अलग है। जहाँ पे देखिए प्रोडक्ट पहले फेज में है, देन प्लेस पहले फेज में है, सेकंड प्लेस में है, देन थर्ड प्लेस में प्रमोशन है, देन प्राइस है। लेकिन उसी का उल्टा अगर मैं आपको कर दूं बजट होटल। सो बजट होटल में किसका एग्जांपल ले सकते हैं हम? तो बजट होटल में हम ले सकते हैं ओयो रूम्स। जैसे इंडिया में ओयो रूम्स ज्यादा फेमस है, तो ओयो रूम्स का एग्जांपल लेते हैं। बेस्ट ऑनलाइन होटल बुकिंग वेबसाइट। तो यहां पे देखिएगा सबसे पहले ये कॉस्टिंग के ऊपर बिलीव करेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ मुंबई, मैं यहाँ पे मुंबई टाइप कर रहा हूँ, सर्च मुंबई महाराष्ट्र। सो मुंबई के जितने भी होटल है वो सारे के सारे होटल यहाँ पे आपको सर्च करते हुए यहाँ पे दिखा देंगे वो लोग। और यहाँ पे सबसे पहला फोकस क्या है? तो प्राइस। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला फोकस प्राइस है, दिख रहा है आपको? सबसे पहला फोकस प्राइस है। यानी मैंने आपको पहले क्या बताया था? पहले बताया था आपको कि देयर आर 4 P's मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। वैसे ही बजट होटल में ये 4 P's अलग हो जाते हैं एंड 5 स्टार होटल में ये 4 P's अलग हो जाते हैं। सो हमने पहले 5 स्टार होटल देखा जहां पे 4 P's अलग थे, जहां पे प्रोडक्ट पे पहले फोकस था इनका। लेकिन अब जब हम ओयो रूम्स देख रहे हैं जो बजट होटल की एक अच्छी वेबसाइट है इंडिया की, तो आप देखोगे यहाँ पे प्राइस पे पहले फोकस है, देन उसके बाद प्रोडक्ट पे फोकस है। यानी अगर आपको प्राइस पसंद आ रही है दोस्तों, तो आप अंदर जाके उसको देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, कैसे वो लोग रूम्स अवेलेबल है, या कैसे अंदर ये रूम्स का डेकोरेशन है, आप ये सब देख सकते हैं, सारी एमिनिटीज यहाँ पे देख सकते हैं। देन प्लेस। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लेस, तो मुझे तो मुंबई में जाना है, लेकिन मुंबई में कहाँ, लोकेशन कहाँ है? सो यहाँ पे देखिए लोकेशन के बारे में वहां पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए भिवंडी में है, लेकिन मुझे भिवंडी में नहीं जाना, मुझे तो अंधेरी में जाना था। तो अंधेरी के तरफ कौन सा एरिया है, तो वहां पे मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे देखिए अंधेरी ईस्ट मिल गया, सो मेरे बजट में है, अंधेरी ईस्ट में है, बुक नाउ। मैं यहाँ पे बुक नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा अगर मुझे अंधेरी जाना है तो। सो यहाँ पे देखिए प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, देन प्रमोशन। इनका ध्यान पहले प्रमोशन पे नहीं, इनका ध्यान बाद में प्रमोशन पे है। तो ओयो रूम्स प्रमोट कैसे करता है? आपकी आईडी बना लो, आपकी आईडी से आपको वो ईमेल सेंड करेंगे कि सर अभी अगर आप कोई टूर प्लान कर रहे हैं तो प्लीज हमारे थ्रू इसे टूर को प्लान कीजिए। ऐसे ओयो रूम्स का एक कॉम्पिटिटर है फैब होटल। तो फैब होटल का मार्केटिंग बहुत जबरदस्त है दोस्तों। मैं जब पुणे विजिट किया था तब मुझे उन्होंने मैसेज के थ्रू भी प्रमोशन किया था कि सर अगर आप पुणे विजिट कर चुके हो तो प्लीज बुक अ होटल विथ अस। तो इस तरीके की मार्केटिंग वो करते हैं। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन 2 एग्जाम्पल से मैं समझता हूं आपको एक आइडिया आ गया होगा कि 4 P's क्या है, सेल्स क्या है, मार्केटिंग क्या है। अब समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो यूट्यूब हो, जहां पे भी मार्केटिंग हो रही है दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। पहले जो एज था हमारा वो कुछ बैनर एडवर्टीजमेंट में था, फिर वो रेडियो एडवर्टीजमेंट में आया, फिर वो धीरे धीरे और बढ़ा और आज वो डिजिटल हो चुका है। सो सारी की सारी चीजें डिजिटल हो रही है। ओके दोस्तों, सो लेकिन मेरा मानना यहाँ पे ये है कि डिजिटल मार्केटिंग इफेक्टिव वे से करना बहुत जरूरी है। तो डिजिटल मार्केटिंग की मेरी डेफिनेशन होगी, लाइक शशांक डेफिनेशन इज, अकॉर्डिंग टू मी डिजिटल मार्केटिंग इज अ कंप्लीट एडवर्टाइजिंग प्रोसेस। यस, इट इज अ एडवर्टाइजिंग प्रोसेस। तो पहले मैं प्रोसेस दिखाता हूं, देन उसके बाद आपको ये समझेगा। ओके, सो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। ये वेबसाइट का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसमें ले रहा हूं इसको।
So it is restaurant ये एक रेस्टोरेंट का एक वेबसाइट है जो मैं आपको आपके सामने यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। मैं जब सेल्स एग्जीक्यूटिव था एक कंपनी में, सो मैं इनके थ्रू मुझे इस वेबसाइट के बारे में पता चला था और ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने बनाई है। ये वेबसाइट एक लैंडिंग पेज है दोस्तों। ओके, अब मैं आपको और भी वेबसाइट बताने जा रहा हूँ जो मैंने इससे पहले भी बताया था, पाउटून करके जो मैंने वेबसाइट आपको बताया था। सो अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप इस वेबसाइट में एडवर्टीजमेंट के थ्रू आए हो, सो ये वेबसाइट आपको कन्विंस करती है कि सर हमारा जो एड है या फिर हमारा जो वेबसाइट है ये आपको कन्विंस करेगा कि हम किस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये कर रहे हैं, व्हाई इज फ्यूजन रेस्ट्रो इज द बेस्ट रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर, तो ट्राई इट फॉर फ्री। ओके, अगर मैं रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर बाय करने की इच्छा रखता हूं और मैंने ऐड देखी है, ऐड देखने के बाद यहाँ पे आया हूं, तो मैं यहाँ पे कन्विंस हो सकता हूं। सी अवर 40 कंट्रीज में हम यहाँ पे डील करते हैं, 35,000 इंस्टॉलेशन हो चुके हैं, 10 लैंग्वेजेस में हम बात करते हैं, 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रखते हैं। तो यहाँ पे एक बटन देखिएगा, ये जो बटन है ना, ये आपको नीचे भी दिखेंगी। सी देखिए, रिक्वेस्ट डेमो। अब यहाँ पे कुछ बातें कर रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला, फास्ट रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ट्रस्टेड बाय 1000 ऑफ रेस्टोरेंट्स इन 40 कंट्रीज, ज्वाइन देम। सी रिक्वेस्ट डेमो, जहां पे भी आप जाओगे रिक्वेस्ट डेमो। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट डेमो पे क्लिक करते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं और बोलता है ट्राई इट फॉर फ्री। सी यहाँ पे वो एक फॉर्म फिलअप करवाएंगे, दैट इज नेम, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर। सो यहां से जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, आपका इंफॉर्मेशन उनके पास चला जा चुका है। अगर आप नेक्स्ट एक वेबसाइट में आपको दिखा देता हूं, जैसे ये वेबसाइट है। सो ये वेबसाइट में आप देखेंगे कि इसका पर्पस स्टेटमेंट जो है एकदम क्लियर एंड इंफॉर्मेटिव है। लाइक फॉर एग्जांपल, कनेक्ट, इन्फॉर्म एंड इंस्पायर। Powtoon is a visual communication platform that gives you the freedom to create professional and fully customized video your audience will love. Sign up for the free trial. अब यहाँ पे पिछले वेबसाइट में, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, इस वेबसाइट में ये बटन आपको हर बार दिख रही थी, उसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि ये वेबसाइट में ये बटन जो है, ये भी आपको लगभग हर इसमें दिखेंगी। जैसे स्टार्ट नाउ, उसका मेन मोटो है कि आप मेरे वेबसाइट में आके एक स्टार्टिंग पैकेज ले जो कि फ्री ऑफ ट्रायल जो भी होता है। जैसे स्टार्ट नाउ, यहाँ पे देखिए, फिर से एक बटन देखिए, स्टार्ट कीजिए, किसी तरीके से एक्शन लीजिए मेरे वेबसाइट में। तो इस बटन को कहा जाता है कॉल टू एक्शन, और इस पूरी वेबसाइट, इस पूरे पेज को कहा जाता है लैंडिंग पेज। ओके, अब मैं आपको अभी आपको मैंने इसका प्रैक्टिकल दिखाया। अब इसके पीछे छुपे हुए एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग प्रोसेस। क्यों इसे मैं एडवर्टाइजिंग एक प्रोसेस बोल रहा हूं? सो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो लीड कैप्चरिंग पूरी प्रोसेस है, जहां पे एक कैंपेन दिखाया जाता है। कैंपेन यानी कोई भी ऐड होगा जो आपने गूगल में देखा होगा, फेसबुक में देखा होगा, वहां से आपको डाइवर्ट किया जाता है लैंडिंग पेज में, जो कि ये लैंडिंग पेज हो सकता है या ये लैंडिंग पेज हो सकता है, जो भी लैंडिंग पेज हो सकता है। लैंडिंग पेज यानी क्या? जहां पे लैंड किया जा रहा है आपको किसी भी ऐड देखने के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे कोई ऐड देखा वर्ल्डोमीटर में, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था व्हाई दिस ऐड इज, तो जो भी आपने ऐड देखा है वहां पे, या फिर लाइव स्टैट्स में, इंटरनेट लाइव स्टैट में कोई ऐड देखा होगा, देखिए अभी दिख रहा है इसमें ऐड, या फिर कभी भी कहीं पे भी, जैसे इस वेबसाइट में भी आपको ऐड दिख सकता है, यहाँ ऐड दिख सकता है, लिंक्डइन में ऐड दिख सकता है, कहीं पे भी अगर आपको कोई ऐड दिख रहा है, उस ऐड दिखाई देने के बाद जब आप कहीं डाइवर्ट होते हो किसी वेबसाइट में, उस वेबसाइट को कहा जाएगा लैंडिंग पेज। और जैसे ही आप लैंडिंग पेज में जाते हो तो वहां पे देखिए एक ऑप्ट इन फॉर्म होता है। यह ऑप्ट इन फॉर्म हो सकता है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव
लीड जनरेशन का है तो ये फॉर्म आए बीच में, या फिर अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स का है, जैसे फ्लिपकार्ट में होता है कि बाय नाउ, सेल नाउ, बाय नाउ, ऐड टू कार्ट, वैसा कोई भी ऑब्जेक्टिव होगा, वहां पे कोई बटन आएंगी तो उस बटन को कहा जाएगा कॉल टू एक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए इस बटन का नाम कॉल टू एक्शन है। ये बटन जो है यहाँ पे अगर आपको दिखेगा ट्राई फॉर फ्री, इसका नाम, या फिर रिक्वेस्ट डेमो, ये एक कॉल टू एक्शन है, आपको एक एक्शन दिया जा रहा है। चलिए आपको मैं फ्लिपकार्ट में भी ले चलता हूँ। फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट में, जैसे आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में जाओगे तो वहां पे देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट में गए हम। जैसे आप फ्लिपकार्ट में जाते हैं तो इसका जो कॉल टू एक्शन है वो बदल जाता है। सी, जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे मैं अभी साइन अप नहीं करना चाहता, जैसे आप किसी प्रोडक्ट में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये शूज ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो मैं इस शूज में गया, शूज में मैंने स्क्रॉल अप किया, यहाँ पे शूज की पूरी कैटेगरी आ गई, मुझे ये शूज ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो मैं इस शूज में गया और यहाँ पे देखिएगा कॉल टू एक्शन बदल गई। सी, ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ, ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ, ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ। सो यहाँ पे कॉल टू एक्शन अलग है, यहाँ पे कॉल टू एक्शन अलग है। सी, यहाँ पे कॉल टू एक्शन अलग है, यहाँ कॉल टू एक्शन अलग है, और यहाँ पे कॉल टू एक्शन अलग है। डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट कॉल टू एक्शंस होते हैं। आपको समझना होगा कि आपके बिजनेस की कैटेगरी कौन सी है। अगर उस बिजनेस की कैटेगरी लीड जनरेशन है तो कॉल टू एक्शन का नाम कुछ और होगा, लेकिन आपकी अगर कैटेगरी ई कॉमर्स है तो उसका कॉल टू एक्शन अलग होगा। तो जैसे ही आपने कैंपेन देखा, कैंपेन के बाद आपको लैंडिंग पेज में डाइवर्ट किया जाता है। लैंडिंग पेज में एक ऑप्ट इन फॉर्म होता है, ऑप्ट इन फॉर्म या फिर कॉल टू एक्शन आप उससे बोल सकते हैं। उसके बाद सेल्स के इसमें आप जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक लीड जनरेट की यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर खरीदना था, आपने यहाँ पे ट्राई फॉर फ्री किया एंड उसके बाद एक प्यारा सा पेज ओपन हुआ, वहां पे आपने सारी डिटेल वहां पे मेंशन कर दी और एक एग्जीक्यूटिव का आपको कॉल आता है कि सर आपको ये हमारा रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर कैसा लगा, क्या लगा, आपके इसमें सुझाव क्या है, फीडबैक क्या है, अगर आपको पसंद आया तो क्या मैं एक डेमो के लिए आपको आपके यहाँ पे कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव भेज सकती हूँ या भेज सकता हूँ क्या। तो जैसे ही वो प्लान करेंगे तो यहाँ से ऑप्ट इन फॉर्म, कॉल टू एक्शन से लेके सेल्स फेज के बीच में एक फेज होता है जिसे कहते हैं नर्चरिंग फेज, जहाँ पे फॉलोअप आपको किया जाता है। आपका डेली फॉलोअप होता है, मंथली फॉलोअप होता है, उसके बाद सेल होता है। अब ये जो प्रोसेस है ये आपने डेली लाइफ में देखा होगा, जहाँ पे मार्केटिंग आपने सुना होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आप अगर आपने किसी को इंक्वायरी दिया कि नहीं मुझे ये चीज़ पसंद है तो उसके सेल्स एग्जीक्यूटिव भिड़ जाते हैं आपको फॉलोअप लेने के ऊपर। उसी तरीके से हम ऑनलाइन में भी वही चीज़ फॉलो करते हैं। अब सेल्स के बाद एक चीज और है इस पूरे एडवर्टाइजिंग प्रोसेस में, वो है एनालिसिस फेज। एनालिसिस फेज यानी क्या कि कैंपेन कोई ऐड बनाते वक्त क्या कुछ एडिट रह गया था, क्या लैंडिंग पेज बनाते वक्त जैसे यहाँ पे कोई बटन है, लोगों ने इस पे क्लिक नहीं किया। जैसे यहाँ पे पॉटून, ये वेबसाइट हर बार बदलते रहती है, कभी इसका वीडियो यहाँ पे जो था वो यहाँ पे था और यहाँ का वीडियो यहाँ पे आ गया अभी, तो ये हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। इसलिए मैं इसे कह रहा हूँ कि ये एक पूरा एडवर्टाइजिंग प्रोसेस है। ओके, अगर आप ऊपर एक वेबसाइट में एक इस पेज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो रहा है, तो पोस्टिंग ऑनलाइन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन पोस्टिंग या एड डालने के बाद हमारे ऑडियंस से हम अवेयरनेस और विजिबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं। हमने अवेयरनेस और विजिबिलिटी अगर बिल्ड कर दिए तो हमें क्या मिलेगा, लीड एंड प्रॉस्पेक्ट। लीड एंड प्रॉस्पेक्ट से हमें क्या मिलेगा, हम जनरेट सेल्स कर सकते हैं, यानी सेल हम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, लीड्स का यही फायदा होता है कि जब आप लीड कोई जनरेट करते हैं, यानी मेरे बिजनेस से रिलेटेड, जैसे मेरा अगर आप बिजनेस देखेंगे, मैं अपनी वेबसाइट पे आपको दिखा देता हूँ। मेरी वेबसाइट है digitalmagnet.in। जैसे आप मेरी वेबसाइट में आओगे दोस्तों, आपको ये पता चलेगा कि ये वेबसाइट ऐसे डिजाइन की है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में प्रो बन सकते हैं। सी, माय पर्पस स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर। जैसे कि उन वेबसाइट्स में था, जैसे पॉटून्स में था, इससे पहले जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाया था, सी जैसे इस वेबसाइट में पर्पस स्टेटमेंट क्लियर था। अगर आप इसके होम में जाओगे तो
इसका पर्पस स्टेटमेंट क्लियर था, एंड वीडियो मेकिंग जो एनिमेटेड मेकिंग वेबसाइट है जैसे Powtoon है, इसका भी पर्पस स्टेटमेंट देखिए कितना क्लियर था। उसी तरीके से मैंने भी अपना पर्पस स्टेटमेंट हमेशा क्लियर रखा है। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉल टू एक्शन मैंने यहाँ पे दिया था, गेट स्टार्टेड। फिर अगर कोई बंदा इसमें इंटरेक्शन नहीं ले रहा है या फिर इंगेजमेंट नहीं हो रहा है तो वो नीचे स्क्रॉल डाउन करेगा कि गेट अ फ्री डेमो, गेट अ शेड्यूल फॉर योर बिजनेस, गेट अ प्रपोजल। लेकिन यहाँ पे बटन क्लिक मैंने नहीं दी है ताकि वो बंदा सिर्फ इसी बटन पे क्लिक करे। सो जैसे वो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी वेबसाइट आपको स्क्रॉल करके दिखा दूं जहाँ पे मैं अबाउट अस के बारे में बता रहा हूँ, जहाँ पे व्हाट वी डू ये बता रहा हूँ, जैसे हम वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, एसएमएम कर रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, एफिलिएटेड विद दिस पीपल, रिव्यूज दे रहे हैं, देन दिस इज मी, आवर क्लाइंट्स, देन से हेलो टू अस, देन दिस आर माय कांटेक्ट डिटेल्स एंड ऑल द थिंग्स। देन इसके बाद मैं कॉल टू एक्शन दे रहा हूँ, दैट इज गेट स्टार्टेड। जैसे मैं गेट स्टार्टेड में जा रहा हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पे गूगल फॉर्म यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उस बंदे के, ताकि मैं उन बिजनेसेस को और अच्छे तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं। सी, दिस इज माय लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी। ओके, आपका लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, आपके क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे हर बिजनेस में हर कैटेगरी में होता है। ओके, यहाँ तक अगर आप समझे होगे तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि कैंपेन तो है, लैंडिंग पेज तो है, लेकिन एक सीटीए, कॉल टू एक्शन या ऑप्ट इन फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई तो अब आप फॉलो अप लेना स्टार्ट करोगे। मुझे नहीं पता कि आप रियल एस्टेट में हो, मुझे नहीं पता कि आप किसी और बिजनेस में हो या डिजिटल मार्केटिंग के ही बिजनेस में हो, या आप कुछ टेबल बेच रहे हैं, कुछ लैपटॉप बेच रहे हैं, या कुछ रियल एस्टेट के और भी डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रहे हो, बट मुझे ये जरूर पता है कि अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ योर कस्टमर मिल गई तो आप कन्विंस अच्छा कर पाओगे। सी, मेरा मोटो एकदम क्लियर है कि आपको लीड जनरेशन कैसे इफेक्टिव वे से फेसबुक के थ्रू किया जाता है ये सिखाओ, लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज बताने का मुद्दा ये है कि आपको ये समझे कि लीड कैप्चरिंग का एक प्रोसेस होता है, लीड जनरेशन का एक प्रोसेस होता है जो वहां पे सब लोग फॉलो कर रहे हैं लेकिन हम वो अनदेखा कर रहे हैं। ओके, अब चलते हैं इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स पे। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि दैट व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्टिंग ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म्स, देन अवेयरनेस बिल्ड होगा, देन लीड एंड प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे, देन सेल्स जनरेट होगा। उसके बाद हमें एनालिसिस करनी है, एनालिसिस करने के बाद फिर से पोस्टिंग, देन अवेयरनेस, देन विजिबिलिटी, देन लीड जनरेशन, देन एनालिसिस। ये सारी प्रोसेस कंटिन्यू फेज में शुरू रहेंगी दोस्तों। अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ये पूरा कंप्लीट मॉड्यूल मैंने लीड जनरेशन के लिए बनाया है, लेकिन आपको ये समझाना बहुत जरूरी है कि क्यों अदर ऑब्जेक्टिव्स भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक स्टेज आएगा दोस्तों, पहले आपका स्टेज है लीड जनरेशन का, लेकिन बाद में आपका स्टेज ब्रांडिंग और रेवेन्यू का जरूर आने वाला है। एंड होप सो, आई विल ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू कि आपका वो स्टेज आए और ब्रांड अवेयरनेस का स्टेज है जो सबसे बड़ा स्टेज है। ओके, सो ब्रांड अवेयरनेस, लीड जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको कंप्लीट वे में ये समझे कि ये तीनों चीजें डिफरेंट क्यों है और इनकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट क्यों होती है। सो चलिए पहले चलते हैं ब्रांड अवेयरनेस में। तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए एक वेबसाइट बहुत अच्छी है जिसका नाम है मोटोरोला। आई एम श्योर यू नो कि मोटोरोला एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसी कंपनी है जिसने पहला मोबाइल बनाया था इस पूरी दुनिया में। ओके, सो मोटोरोला की अगर आप वेबसाइट देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको प्राइसिंग या अदर चीजें नहीं दिखेंगी। यहाँ पे सिंपली वो बता रहा है कि हमारे प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। उसी तरीके से एक और वेबसाइट है जिसका नाम है एप्पल। आपने एप्पल का नाम सुना ही होगा, एप्पल मैकबुक प्रो में मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो आईफोन SE, सी आईफोन, इसके बारे में ये लोग फीचर्ड के बारे में बता रहे हैं। सी, ब्रांडिंग। अभी आईफोन ने और एप्पल ने ऐसा किया है कि वो अपने वेबसाइट से ही आपको प्रोडक्ट बाय करके देंगे, वरना पहले क्या होता था कि वो लोग फ्लिपकार्ट और अमेज़न का सहारा लेते थे और उससे वो बाय करने को बोलते थे। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली ऐड टू कार्ट, यहाँ पे शायद ये ऐड टू कार्ट में करके आपको यहीं से परचेस करने को बोल रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जैसे ही मोटोरोला
अगर मोटोरोला का ये फोन आपको लेना है, सो बाय नाउ पे जैसे आप जाते हैं, बाय नाउ पे जैसे आप जाओगे, सो ये डायरेक्टली आपको फ्लिपकार्ट पे मूव कर देता है। अब यहाँ जो वेबसाइट में था, मैं जिस वेबसाइट में था, उस वेबसाइट का मेन मोटो था ब्रांडिंग एंड ब्रांडिंग। सी यहाँ पे दिख रहा है ब्रांड अवेयरनेस। यहाँ पे इस वेबसाइट का मेन मोटो था ब्रांड अवेयरनेस करना, यानी मेरे ब्रांड के बारे में ज्यादातर लोगों को बताना। लेकिन यहाँ पे वो बेच नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया, दिस इज कॉल टू एक्शन एंड अगेन रिपीट इट, कॉल टू एक्शन, रिपीट विथ मी, कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन। आपको ये समझेगा CTA बटन, दिस इज CTA बटन, क्योंकि ये पूरी वेबसाइट एक बटन पे फोकस कर रही है, दैट इज कॉल टू एक्शन, बाय नाउ। देन इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक और वेबसाइट खुल जाती है जो इसकी एफिलिएटेड मेंबर है, यानी उसका जो प्रोडक्ट है वो फ्लिपकार्ट बेच रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कॉल टू एक्शन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, दैट इज ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ, ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल टू एक्शन। ओके दोस्तों, यहाँ पे आईफोन ने थोड़ा सा अभी चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस करते रहता है। यहाँ पे भी कॉल टू एक्शन एक है, कंटिन्यू। यहाँ पे जैसे आप कोई कलर चूज करेंगे, जैसे मैंने व्हाइट चूज किया, कितने GB का चाहिए, 64 GB का चाहिए, वो सब कुछ पूछ रहा है, AT&T, बेल लेबोरेटरी, देन नो, देन यहाँ पे जैसे कंटिन्यू करूंगा डायरेक्टली वो मुझे बोलेगा कि डिलीवरी कैसी है एंड पिकअप अवेलेबिलिटी है या नहीं है, यानी यहीं पे वो बाय करने को बोल रहा है। बट मोटोरोला में ऐसा नहीं है, उसने मुझे फ्लिपकार्ट पे डाइवर्ट किया। ओके, सो यहाँ पे मैं बताना क्या चाहता हूँ दोस्तों आपको कि देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव इन डिजिटल मार्केटिंग फॉर एनी बिजनेस, either it will be a product or it will be a service। आप ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हो अपने वेबसाइट का या अपने बिजनेस का, आप लीड जनरेशन कर सकते हो या आप रेवेन्यू जनरेशन कर सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो देयर आर 2 मेन कंपनीज, जैसे मैंने आपको बताया था B2B, आपको डिजिटल मार्केटिंग में 2 मेन कंपनी ही दिखेंगी, दैट इज B2B बिजनेस टू बिजनेस या B2C। अब B2B के लिए ये प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि हर बिजनेस का एक लेवल आता है या हर बिजनेस का एक लेवल होता है। सो पहला लेवल जो होता है B2B का, वो होता है लीड जनरेशन, यानी जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं, जैसे ये रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर है, अगर इस रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर को रेस्टोरेंट के अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, जो कि सॉफ्टवेयर है इसका, अगर इससे इस क्लाइंट को ये बेचना था तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, इस क्लाइंट्स को वो मिले, जैसे हल्दीराम यहाँ पे है, यहाँ पे वेलंकी है, यहाँ पे श्री मिठाई है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल द थिंग्स आर देयर। देन अगर इनको इन कस्टमर से डील करना था तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया होगा, इनका लीड जनरेशन किया होगा, एक एग्जीक्यूटिव वहां पे गया होगा और उनको ये डेमो दिया होगा कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है सर, आप लीजिए, एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आपने ट्राई किया, अगर आपको अच्छा लगा तो खरीद लीजिए। ओके, देयर आर प्राइसिंग एज वेल। तो यहाँ पे इस वेबसाइट में प्राइसिंग भी लिखी हुई है कि लाइट प्रोडक्ट है, एक्सप्रेस है, देन स्टैंडर्ड है, देन प्रोफेशनल है। सी 800 से स्टार्ट होता है, 95,000 तक का जाता है एंड और आगे भी जा सकता है। ओके, सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे B2B का टारगेट ऑडियंस डिफरेंट है और उसके लिए लीड जनरेशन सबसे पहला प्रायोरिटी है। देन सेकंड प्रायोरिटी विल बी डायरेक्ट सेल, यानी अगर किसी का नाम हो चुका है। अब देखिए जस्ट डायल अगर आपने नाम सुना ही होगा, अगर आप यहाँ पे है इंडिया में तो जस्ट डायल तो सबसे ज्यादा फेमस है। तो जैसे आप जस्ट डायल की वेबसाइट में जाते हो, दिस इज द लोकल सर्च इंजन। लेकिन इन्होंने जब स्टार्ट किए थे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनका जो स्टेज था वो लीड जनरेशन का ही था। यस, लीड जनरेशन का ही स्टेज था। देन धीरे धीरे करते करते जस्ट डायल थोड़ा फेमस होने लगा तो डायरेक्ट सेलिंग उनका एक स्टेज आ गया। देन उसके बाद आज जस्ट डायल ब्रांड अवेयरनेस पे डील करता है डायरेक्टली। ओके, तो हर एक का स्टेज आता है दोस्तों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। देन उसके बाद जो सेकंड कंपनी है दैट इज B2C, दे आर फोकस्ड एंड प्रायोरिटीज आर ड्राइविंग सेल्स। जैसे कि B2C का मेन एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, तो वो हो सकता है दिस फ्लिपकार्ट B2C, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। डायरेक्टली ये लोग ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं अपने एड्स का, जहां पे ये डायरेक्टली अगर किसी को कुछ भी खरीदना हो, जैसे एप्पल मैकबुक एयर है, मैकबुक प्रो खरीदना है, सो यहाँ पे एप्पल मैकबुक में गए जैसे आप,
तो वैसे ही यहाँ पे देखिए 92,000 यहाँ पे रेट बता दिया, क्योंकि सेल्स उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सी, सेल्स उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, सो ड्राइविंग सेल्स इज द मेन ऑब्जेक्टिव। देन उसके बाद ब्रांड अवेयरनेस, यानी फ्लिपकार्ट का एक कस्टमर अगर बन जाता है, सो ईमेल आईडी, सी लॉग इन एंड ईमेल आईडी यहाँ पे दिख गया, उसी के ऊपर वो ब्रांड अवेयरनेस एंड जनरेटिंग लीड्स इसका काम करता है। तो सबसे पहला मोटो क्या हुआ इसका, तो B2C। दोस्तों अभी तक का आपको ये समझ गया होगा कि इस सारी मेथड, इस सारी चीजों से हमें क्या मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है लीड्स हमें मिल रहे हैं। जो लीड्स फॉलो अप स्टेज में जाते जाते धीरे करते करते वो सेल्स तक आ जाएंगे। कुछ लीड्स होंगे जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ लीड्स जो है हमारे लिए बहुत अच्छी है। देखिए दोस्तों, अगर आपका एक भी प्रोडक्ट बिक जाता है तो आपका लीड जनरेशन का जितना आपने बजट लगाया होगा ना, वो पूरा का पूरा आपको वापस मिल जाएगा। ओके दोस्तों, एंड लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूंगा लीड कैप्चरिंग प्रोसेस के बारे में। फिर से एक बार, पहले हम कैंपेन करते हैं, एक एड आपको दिखाया जाता है इन डिजिटल मार्केटिंग, देन हम एक लैंडिंग पेज में आते हैं। सो यहाँ पे देखिए, जैसे कोई एड आपको दिखाया होगा, आप इस लैंडिंग पेज में आए होगे, आप कन्विंस होते हो, और यहाँ पे आपको एक बटन पे कन्विंस किया जाता है कि सर देखिए रिक्वेस्ट डेमो पे क्लिक कीजिए। जैसे आपने रिक्वेस्ट डेमो पे क्लिक किया, आप ट्राई फॉर फ्री में गए, और जैसे आपने ट्राई फॉर फ्री में गया, यहाँ पे अपना नाम डाल दिया, लाइक शशांक, देन ईमेल आईडी शशांक, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपने डाल दिया, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है आपने डाल दिया, एंड यहाँ पे डाउनलोड नाउ किया। जैसे डाउनलोड नाउ किया, वो डायरेक्टली डाउनलोड हो गया, और उन लोगों को, यानी कि फ्यूजन रेस्ट्रो को आपकी जो लीड है उनको मिल गई। ओके दोस्तों, देन इसके बाद क्या हुआ, वो लोग आपको कॉल करेंगे, फॉलो अप करेंगे, देन सेल करेंगे, एंड उनकी मेथड क्या होगी कि सेल हुआ, अब कितने बजट मैंने इन्वेस्ट किया, या कितने बजट या कितनी स्ट्रैटेजी मैंने लगाई, तब जाके मुझे एक सेल मिला। सी, आपने सवाल ही जवाब है एक अगर आप बुक वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एलन पीज ने ये बताया है उसमें कि एक रेशियो होता है 10:8:2:1, यानी उनका रेशियो था 10:1, यानी 10:1 का अगर आप रेशियो पकड़ के चलते हैं, मार्केटिंग में 10:1 का रेशियो बहुत फेमस है, और मैंने अपने डेमो वीडियो में भी ये बताया कि पहले मेरा जो रेशियो था वो 10:1 था, अब 10:5 हो चुका है। वो कैसे हुआ, तो थ्रू एनालिसिस फेज। अगर आप एनालिसिस फेज को बहुत अच्छे से और सीरियसली फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत सारे अलग इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेंगी इस पूरे लीड कैप्चरिंग प्रोसेस को रीबिल्ड करने में, जहां पे आप कैंपेन में एडिट करेंगे, कुछ चेंज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मैगी का शूट आउट एक बार हुआ था, शूट जब हुआ था तो उन्होंने बच्चों के साथ किया था, बड़ों के साथ किया था, फिर उन्होंने अपना कैंपेन पूरा बदल दिया, जहां पे मेरी वाली मैगी। आपने ये भी देखा होगा कि कोको कोला को कोई कैंपेन आया होगा, जब कोको कोला मैंने देखो वहां पे मेरा ब्रो माय सिस, वैसा उसने वो फोटो उसमें डाला था। उसी तरीके से कैंपेन हर बार बदलते रहेगा। फिर लैंडिंग पेज में हम कुछ बदलाव करते रहेंगे, जैसे यहाँ पे एप्पल में आपको दिखे होंगे, यहाँ पे उन्होंने एकदम से सब कुछ चेंज कर दिया है, पहले ऐसा नहीं था। ओके, वो चेंजेस करते रहते हैं, यहाँ पे कुछ चेंजेस होते रहता है। फ्लिपकार्ट में बहुत बार चेंजेस होते रहता है, अगर आप देखने जाओगे तो आपको सब कुछ दिखेगा कि अगर आप इसमें फॉलो कर रहे हो इन वेबसाइट्स को, तो आपको समझ में आएगा कि इनकी स्ट्रेटेजी कैसी है। ओके, और इसके बाद क्या होता है, लीड फॉर्म या उनके कॉल टू एक्शन में कुछ चेंजेस होते हैं। देन उसके बाद सेल्स में कुछ चेंजेस, हम कुछ बोल रहे हैं तो कुछ चेंज कर रहे हैं, एंड उसके बाद क्या होगा, फिर से एनालिसिस होगा, यानी सेल्स के बाद फिर से हम एनालिसिस कर रहे हैं। यानी पहले क्या बताया था मैंने आपको कि शशांक डेफिनेशन क्या है, सो डिजिटल मार्केटिंग इज कंप्लीट एडवर्टाइजिंग प्रोसेस। ओके, और लास्टली मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग का ये एक सिस्टम है दोस्तों, जहां पे हम स्ट्रैटेजिक कंटेंट को मार्केटिंग कर रहे हैं थ्रू दिस चैनल्स लाइक फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन। देन उसके बाद हम वेबसाइट में डाइवर्ट कर रहे हैं, यानी लैंडिंग पेज में डाइवर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम नर्चर कर रहे हैं। ये नर्चर कहां से आया, तो ये ऑप्ट-इन फॉर्म में जैसे इसने क्लिक किया, वो सेल के बीच में ये नर्चर स्टेज है, जहां पे हम फॉलो अप कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, देन एसएमएस कर रहे हैं, शूट आउट कर रहे हैं, शाउट आउट कर रहे हैं एसएमएस को,
डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, जैसे फेसबुक में मैसेंजर में, इंस्टाग्राम में मैसेंजर में उसको डील कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं लोगों को। देन उसके बाद अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें आप ऑफर दे सकते हैं या सर्विस ऐसी है जिसमें ऑफर दे सकते हैं, तभी ऑफर दो, मैं रिकमेंड करूंगा। अगर नहीं दे सकते तो नहीं, ये आपके ऊपर है, टोटली अप टू यू। ऑफर देना है तो आप दे सकते हैं, उसके बाद क्या होगा, सेल होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो दिस इज डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम। दोस्तों मैं एक बार फिर से गो थ्रू कर देता हूँ आपको। डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम में हमने देखा कि डिजिटल और मार्केटिंग को हमने अलग किया था। देन हमने ये देखा कि वर्ल्डोमीटर क्या है, वर्ल्डोमीटर्स की वेबसाइट क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वर्ल्डोमीटर की वेबसाइट देखिए जहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन कैलकुलेट हो रहा है। देन इंटरनेट की वेबसाइट जहाँ पे इंटरनेट लाइव स्टैट, इंटरनेट की पॉपुलेशन यहाँ पे काउंट हो रही है। देन मैंने आपको बताया कि submarineCableMap.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको ये पता चलेगा कि कैसे ये सब कुछ लिंक्ड है। ये पूरी पृथ्वी, ये पूरा वर्ल्ड हमें वायर्ड से कनेक्टेड है, तभी हमको इंटरनेट की सुविधा मिल रही है। और आज आप इंटरनेट के माध्यम से मेरा ये कोर्स कर रहे हैं। ओके दोस्तों, इस वेबसाइट में हम गए थे। देन हमने देखा कि मार्केटिंग वर्सेस सेल्स क्या होता है। अगर मार्केटिंग और सेल्स इक्वल हो गए तभी हमें सक्सेस मिलेगा। देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स, B2B एंड B2C। ऐसा नहीं है कि और भी नहीं है, जैसे B2G भी है और भी है, बट मैं यहाँ पे फोकस करना चाहता हूँ इन दो कैटेगरी पे, क्योंकि ये दो कैटेगरी सबसे ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग में आपको देखने को मिलेंगी। तो B2B एंड B2C, जहाँ पे B2B का फोकस सेल्स पे ज्यादा है मार्केटिंग से ज्यादा, एंड B2C में मार्केटिंग में ज्यादा फोकस है सेल्स से ज्यादा। ओके, देन इसके बाद 4 P's को समझना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। देन उसके बाद राइट प्रोडक्ट, राइट प्लेस, राइट प्राइस, राइट टाइम पे होना बहुत जरूरी है। मैंने एक मछुआरे का एग्जांपल दिया दोस्तों आपको, जहां पे आप ये देखोगे कि एक मछुआरा सही प्लेस पे बैठा है, सही पोजीशन पे बैठा है और वहां से प्रमोट अच्छे से कर रहा है, तभी जाके वो प्राइस सही फोकस कर पा रहा है। देन इस कस्टमर को सही प्रोडक्ट, मार्केटर कस्टमर को सही प्रोडक्ट पिच कर पा रहा है थ्रू प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। एक टमाटर का एग्जांपल मैंने लिया था, टोमेटो का, जहां पे अगर आप सिर्फ सेल कर रहे हैं तो 25 रुपए पर केजी टमाटर आप सेल कर रहे हैं। अगर आपने एक वर्ड डाल दिया फ्रेश टोमेटो, तो आप 20 रुपए की चीज या 25 रुपए की चीज जो है 30 और 35 तक भी बेच सकते हो। आपने एक स्मार्ट मार्केटिंग उसमें ऐड कर दिया तो ऑर्गेनिक, हेल्दी, फैमिली ईटिंग टोमेटो आप 30 रुपए की चीज, 40 रुपए की चीज डायरेक्टली 60 रुपए में बेच रहे हो दोस्तों। देन स्मार्टेस्ट मार्केटिंग क्या हुआ कि मैं आगे वाले कस्टमर को पूछूंगा कि भैया तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है बता दो, उस हिसाब से मैं अपना प्लानिंग करूंगा कि मेरे पास तो सब कुछ है, आई हैव ऑल काइंड ऑफ टोमेटो, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर सर, जस्ट टेल मी। ओके, देन हमने 4 P's ऑफ प्रमोशन देखा, जहां पे 5 स्टार होटल और बजट होटल देखा था। हमने ताज होटल देखा, ताज होटल में वो लोग किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं। देन हमने ये देखा कि ओयो रूम्स किस तरीके से मार्केटिंग कर रहा है। ओके, देन 5 स्टार एंड बजट, जहां पे प्रोडक्ट पे पहले फोकस है, यहाँ पे बजट होटल पे प्राइस पे ज्यादा फोकस है। हमने फिर देखा डिजिटल मार्केटिंग एज क्या हुआ है, क्या डिजिटल मार्केटिंग के फेजेस आए हैं। देन हमने देखा शीशांश डेफिनेशंस क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग इज अ कंप्लीट एडवर्टाइजिंग प्रोसेस, दिस इज माय डेफिनेशन। आप इसे लिख लीजिए, आप कहीं तो भी लिख के रख लीजिए, आप गांठ बांध लीजिए कि यही एक डेफिनेशन है जो मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज दिस इज अ कंप्लीट एडवर्टाइजिंग प्रोसेस, जहां पे मैंने आपको समझाया कि ये प्रोसेस कैसे बिहेव करती है, पोस्टिंग, ऑनलाइन, देन अवेयरनेस, देन लीड, देन सेल्स, देन एनालिसिस। देन उसके बाद मैंने आपको बताया 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ब्रांड अवेयरनेस, लीड जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन, जहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एप्पल एक ब्रांड अवेयरनेस वाली वेबसाइट है, मोटोरोला एक ब्रांड अवेयरनेस वाली वेबसाइट है। ओके, देन लीड जनरेशन कौन सी वेबसाइट है, तो मेरी वेबसाइट डिजिटल मैग्नेट। डिजिटल मैग्नेट इज अ लीड जनरेशन वेबसाइट। आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि फ्यूजन रेस्टोरेंट का मैंने एग्जांपल दिया था, जहां पे मैंने यहाँ पे बताया कि ये भी एक लीड जनरेशन वाली वेबसाइट है। और रेवेन्यू जनरेशन यानी क्या, तो ऑनलाइन शॉपिंग जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ये रेवेन्यू जनरेशन वाली साइट है जहां पे सेल्स पे ज्यादा फोकस होता है। जहां पे आप ये देखोगे कि जैसे यहाँ पे किसी ने बाय नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट और
एड टू कार्ट एंड बाय नाउ का एक ऑप्शन आएगा जो CTA बटन है। यहाँ पे उनको कोई परवाह नहीं है कोई फीचर ये वगैरह वगैरह बताने की, वो बोलते हैं कि ये बटन है, इतने का प्रोडक्ट है, लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो। ओके, देन इसके बाद हमने देखा कि देयर आर प्रायोरिटीज इन B2B, दैट इज लीड जनरेशन, ड्राइविंग सेल्स एंड ब्रांड अवेयरनेस। ओके, देन उसके बाद हमने देखा B2C फोकसेस ऑन ड्राइविंग सेल, ब्रांड अवेयरनेस, देन जनरेट लीड्स। देन इसके बाद हमने देखा कि सारी लीड्स जब हम जनरेट कर लेते हैं, कुछ लीड्स छूट जाती है और कुछ लीड्स जो है वो सेल्स तक कन्वर्ट होती है थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर कैप्चरिंग प्रोसेस, जहां पे कैंपेन लैंडिंग पेज पे डाइवर्ट कर रहा है, लैंडिंग पेज हमें कॉल टू एक्शन पे डाइवर्ट कर रहा है, कॉल टू एक्शन हमें सेल्स पे डाइवर्ट कर रहा है, सेल्स से हम फिर एनालिसिस फेज में उसको फिर से डिबग करके वापस से इस प्रोसेस को चलाते हैं, जिसके थ्रू हमें ये पता चला कि स्ट्रेटेजिक कंटेंट मार्केटिंग को हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब फोकस करेंगे, उसके थ्रू वेबसाइट या लैंडिंग पेज में हमारे वो लोग आएंगे, हम नर्चर करेंगे प्रॉपरली और कुछ ऑफर देके सेल करेंगे। तो दिस इज अ कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम। थैंक यू वेरी मच। ये मॉड्यूल यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में कुछ और टॉपिक्स को डिटेल में समझने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू राइट देयर।